नमस्कार, मैं रमेश शर्मा जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा देश जो है वो शहीदों के नाम से जाना जाता है और शहीदों के लिए इस देश में एक अलग सा लोगों के अंदर भाव रहता है। वो आपने सुना होगा कि वतन पर मिटने वालों का यही वाक्य विश्राम होगा। और जो ये लाइन है वो ये है कि शहीद तो इस देश से अपनी कुर्बानियाँ देकर चले जाते हैं, किंतु उनका नाम यहाँ पे जो लोग हैं वो दिल से याद करते हैं। और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि आज हमारी इंडियन आर्मी की जो लोगों के अंदर साख बनी हुई है, जो पहचान बनी हुई है, वो बहुत ही दिल को सुकून देने वाली भावना रहती है। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ बिजड़ी में एक निस्वार्थ सेवा कमेटी, बाबा बालकनाथ निस्वार्थ सेवा कमेटी है, जिन्होंने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। और इस ब्लड डोनेशन कैंप में लगभग अभी जो लोग ब्लड दे रहे हैं, मैं युवाओं को यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग प्रोत्साहित हैं ब्लड देने के लिए। पिछले कई दिनों से पहले भी मैंने आपको ब्लड डोनेशन को लेकर दिखाए हैं। एक ऐसी चीज़ जिसकी कमी केवल और केवल इंसान ही पूरी कर सकता है, और वो है ब्लड। और जब इस तरह के कार्यक्रम ये सोसाइटीज़ करती हैं, ये लोग कार्य करते हैं, युवा कार्य करते हैं, तो हमारे समाज के लिए बड़ा ही बेहतरीन और पॉजिटिव मैसेज भी जाता है। और इसी मैसेज में अभी हाल ही में 30 जून को इस बाबा बालकनाथ निस्वार्थ सेवा सोसाइटी को जिला हमीरपुर जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा सम्मानित भी किया गया इनके कार्यों को लेकर। काफ़ी लंबे समय से सोसाइटी काम कर रही है। और आज मैं आपको बिजड़ी में ले चल रहा हूँ। कुआं चौक पे ये मंदिर है जहाँ पर ये ब्लड जो है वो आज डोनेशन कैंप लगाया गया है। जिला हमीरपुर की जो मेडिकल की टीम है ब्लड डोनेशन के लिए आई है, डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर। ये मैं देखता हूँ कि काफ़ी सक्रिय रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। और एक अच्छा मैसेज ये है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रदेशवासी हैं, उनके अंदर ब्लड डोनेशन करने की एक अलग फीलिंग रहती है, अलग भाव रहता है। और क्यों ना हो, हिमाचल प्रदेश के लोग तो वैसे भी इन सब चीज़ों में हमेशा बढ़ चढ़ कर काम देते हैं। चाहे कोरोना महामारी की आपने देखी हो, ऐसा समय रहा है जहाँ पर लोगों ने दिल खोल के दान दिया है, हर व्यक्ति की मदद की है। और देवभूमि इसीलिए कहा जाता है, और इसीलिए देवभूमि का नाम जो है वो यहाँ पर आता है। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है शहीद अंकुश ठाकुर जी की याद में, जो गलवान घाटी में पिछले साल आपने सुना होगा कि ये शहीद हो गए थे, इनके साथ में और भी जवान शहीद हुए थे। इनकी याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया है। हालांकि 16 जून को ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाना था, लेकिन अंकुश ठाकुर जी जो है उनके परिवार 16 जून को बोरंज में ही, अपने गांव में ही ब्लड डोनेशन लगाएंगे उनकी याद में। तो उस वजह से फिर उस टाइम यहाँ पर ना होकर ये आज जो है उसको किया जा रहा है। तो ये सबसे पहले तो हम शहीद अंकुश ठाकुर को नमन करते हैं। उनकी इस शहादत के लेकर इनकी जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी गर्व महसूस होगा कि ये उस परिवार से संबंध रखते हैं। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दूसरे युवा ऐसा हमारे देखिए, ये बड़े गर्व की बात है कि आज हमारा युवा इनको याद कर रहा है। देखिए, ब्लड डोनेशन तो पहले भी लगते आए हैं और लगते रहेंगे, क्योंकि ये एक नीड है समाज की। लेकिन ऐसे बहादुर लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको याद किया जा रहा है किसी न किसी रूप में। ये एक बड़ा मैसेज हमारे समाज के लिए दिया जा रहा है। बाबा बालकनाथ निस्वार्थ सेवा सोसाइटी के जो युवा यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा और इनको शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने हमारे शहीदों को इतनी रिस्पेक्ट दी है, इतने भाव से आप इनके लिए आज इनको याद कर रहे हैं। ये हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, और हमारे युवा इसको और बेहतर होना आ जाए कि हमें साल में एक बार ब्लड डोनेट करना है तो पूरी दुनिया को ब्लड दिया जा सकता है इंडिया से। ये आप सोचिए, इतनी आबादी है इंडिया में। तो लोगों के अंदर जो भावना है कहीं ना कहीं कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है, उसको लेकर मैं डॉक्टर साहब से आपकी बात कराऊंगा। और मैं ये बात भी आपका जो बहन में दूर करूँगा कि ब्लड डोनेट करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपका ब्लड ऑटोमेटिकली पूरा सर्कुलेट हो जाता है। उसकी वजह से जो कहीं नया खून बनता है या नहीं बन रहा होता है तो उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं बात कराऊंगा डॉक्टर साहब से उसकी, लेकिन मैं पहले हमारे बीच में इस सोसाइटी के जो सदस्य हैं सारे लोग खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा आप में से कौन आदमी जो पहले बताएंगे किस भावना को लेकर आप जो काम कर रहे हैं, किस तरह से प्रेरणा आपको मिली।
इसके लिए हमारा संस्था द्वारा पहले से भी जो है वो कैंप शुरू मतलब लगाए जा रहे थे। लास्ट ईयर से हमारे कैंप चले हुए थे। जब अंकुर ठाकुर हमारे भाई जो हैं वो शहीद हुए थे, तभी हमारे दिल में ये आया कि हम जो है वो इनका नाम जो है वो हमेशा के लिए जो है वो लोगों के बीच रहे। इसीलिए हमने इनके नाम से जो है वो कैंप लगाने शुरू कर दिए। कैंप तो हम ऐसे भी नॉर्मली लगाते ही थे, तो क्यों ना इनके नाम पे कैंप लगाएं, ताकि आने वाला युवा जो है वो इनके नाम को भूले ना, इनसे प्रेरणा ले कि हमारे भाई ने इतनी बड़ी शहादत जो है वो दी हुई है, तो हम भी इनसे प्रेरणा लें और हम भी आगे जो है वो देश के लिए आगे आएँ। जी, मैं चाहूँगा आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, जो यहाँ पर आज आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या मैसेज युवाओं को देना चाहते हैं इसको लेकर? मैं पवित्र शर्मा, विवाह बाबरनाथ निस्वार्थ सेवा सोसाइटी का सदस्य। मैं सभी युवा को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर ये खराब ही होगा, खराब नहीं होगा तो जितना है उतना रहेगा। अगर हम इसको डोनेट करेंगे, हमारे में नया खून भी बनेगा और ये खून ब्लड जो किसी का काम भी आ जाएगा, किसी ज़रूरतमंद के काम भी आ जाएगा। तो हमें ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 1 साल में 1 बार, और नहीं तो 1 साल में 2 बार, 6 मंथ में 1 बार करना चाहिए डोनेट। जी, धन्यवाद सर आपका। पर जी देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। और एक बात में जो बहुत ज़रूरी है, जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि देखिए, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में हो, सपोज कीजिए, और आपका परिवार को कोई व्यक्ति बीमार हो, कोई ऐसी बात हो, उसका ऑपरेशन होना हो और आपको ब्लड ना मिले, तो आप कैसा फील करेंगे? मुझे लगता है कि अगर आप इस बात को फील कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा कि उस समय आपको ब्लड की कीमत पता लगती है कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद में भी आदमी को अगर वो एक बोतल नहीं मिले, परिवार का सदस्य चला जाता है। तो ये आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी समझें और ब्लड डोनेट करने के लिए काम करें। हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, मैं इनकी थोड़ी सी जरूर बात कराऊंगा, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं, हमारा समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी एक मैसेज मिले कि ब्लड डोनेशन करना हमारे लिए कितना बड़ा धर्म है। और जो हमारे अंदर डर है कहीं ना कहीं कि ब्लड डोनेट करने से नुकसान हो जाता है, वो भी आपका कहीं कहीं डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन नुकसान न्यूज़ पर। मैं चाहूँगा कि आप और महिलाओं को हो, आपने पहले भी बहुत मैसेज दिए हैं जीवन नुकसान न्यूज़ के माध्यम से, कुछ ऐसा मैसेज दें ब्लड डोनेशन को लेकर और इसके तरह के जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं प्रोग्राम, उनको लेकर। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन जब भी आप करोगे तो 18 से लेके हम लोग जो है 65 साल के आयु तक के वर्ग के जितने भी लोग हैं उनकी हम डोनेशन लेते हैं। उसके लिए कंपलसरी होता है 45 kg वेट हो, और हर 3 महीने के बाद जो है आप लोग इस ब्लड डोनेशन को कर सकते हो। ब्लड डोनेशन करने से जो है जिस तरीके से हमारे समाज में भ्रांतियाँ हैं कि हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, तो हमारा एक हमारा लिमिट रखी गई है कि 12.5 ग्राम से ऊपर ही हम किसी का ब्लड देते हैं। जो शरीर के अंदर सफिशेंट ब्लड होगा तभी हम डोनेशन लेंगे, उससे नीचे हम कभी ब्लड नहीं लेते हैं। अगर कम होता है तो उसके लिए हम गाइडलाइन देते हैं कि वहाँ जाकर के डिस्पेंसरी में आप आयरन फॉलिक एसिड लगातार 3 महीने खाएँ, तो उससे जो है हमारा ब्लड जो है रेज हो जाता है। ब्लड देने से आप लोग ना सिर्फ अपने लिए फिट होते हो, बल्कि आप पेशेंट्स की सेवा भी कर रहे हो। ये कुछ एक ऐसे पेशेंट्स हैं जो आपके ही ब्लड के ऊपर निर्भर करते हैं, जिनके अंदर जो है ब्लड नहीं बनता है। आपको भगवान ने ये बहुत बड़ी सेवा दी है और मैं चाहती हूँ कि आप बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। ये ब्लड देने से आप लोग बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है आपका कभी हाई नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगी, यहाँ तक कि आप वेट में भी फिट रहोगे। और हमारा जब नया ब्लड बनेगा उससे जो बहुत सारी डिजीज से जो है हम लोग बच जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारियाँ भी ब्लड डोनेशन देने से जो है वो नहीं बनती। तो मेरी आप सभी समाज से अपील है, ज़्यादातर माताओं से जो अपने बच्चों को जो है रोकते हैं इस चीज़ के लिए ब्लड डोनेशन ना दें, तो ब्लड डोनेशन बढ़ चढ़ करके जो है आप करवा सकते हो, क्योंकि इससे जो है फिटनेस उस डोनर की बनी रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं रखना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन कई बार लोगों के अंदर भ्रांति होती है कि आपने सब चेक कर लिया, हर चीज़ आपने सही कर ली, फिर भी लोगों को लगता है कि जी ब्लड देने से कमजोरी हो जाती है। मैं कहूँगा शॉर्ट में आप इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताएं कि क्यों ऐसा लोग सोचते हैं, क्या इसका एक्चुअल में है।
मैंने जैसे पहले भी बताया कि ब्लड डोनेशन देने से हम लोग 12.5 ग्राम से ऊपर ही ब्लड लेते हैं, जो इंसान के अंदर सफिशिएंट होता है। तो 12.5 ग्राम जिसकी रनिंग कर रही है, इट मीन्स कि उसके अंदर बहुत अच्छा ब्लड बन रहा है। उसी का ही हम ब्लड लेते हैं। जहाँ हमें कमी महसूस होती है, कुछ होता है, उसको हम ब्लड नहीं लेते हैं। और अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी आ रही है तो उसके लिए हम मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जो कि सरकार बिल्कुल मुफ्त में हर डिस्पेंसरी, हर आंगनवाड़ी, हर हॉस्पिटल में जो है जगह जगह वो मुफ्त में प्रिस्क्राइब की जाती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है हमारे समाज को। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं फिर आपको ये एक बार बोलना चाहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी में सेवा करने का मौका पैसा खर्च करके भी नहीं मिलता लोगों को। आज आपको अगर ये मौका मिला है, आज यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे हमारे सारे बंधु जो हैं वो इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर जो भी लोग कराना चाहते हो या कराते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, यहाँ पर बाकायदा आपका बीपी चेक करते हैं और चेक करने के बाद में फिर यहाँ से जो है उस प्रक्रिया पर जाता है। तो देखिए, मेडिकल डिपार्टमेंट बैठा है, कोई ऐसी डरने की बात नहीं होती है कि आप अनजान आदमी के हाथ में कोई काम कर रहे हैं। बहुत सिक्योर रहता है और उसके साथ साथ में हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखा जाता है। और साथ साथ में बड़ी मजे की बात, आपको 2-3 टेस्ट तो साथ में आपके हो जाते हैं कि आपका ब्लड कितना है, बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई शुगर वगैरह का भी शायद चेक कर लेते होंगे। तो ये सब चीज़ें जो करते हैं, ये अपने आप में भी आपके लिए एक बड़ी बात है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको ये जागरूकता लाना चाहता हूँ कि समाज में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कीजिए अच्छे कार्यों के लिए, तभी समाज हमारा आगे बढ़ेगा और हमारे आने वाले युवाओं को, हमारे पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। इन सब लोगों से जो बच्चे आज ये जो युवा मेहनत कर रहे हैं, जो ये ट्रस्ट आज मेहनत कर रहा है, इनका आने वाले समय में 5 साल, 10, 15, 20 सालों में एक बड़ा एग्जाम्पल भी सामने आएगा। हमारे बीच में ये बाबा अग्रनाथ ट्रस्ट के मेंबर एक कुछ और कहना चाहते हैं। जी बताइए। जी, आज यहाँ पे जो एक रक्तदाता यहाँ पे आए हुए थे, जिन्होंने 54 बार जो है वो रक्तदान कर चुके हैं, तो उनको भी आज जो है वो यहाँ पे संस्था द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया है। जी, क्या नाम है? नाम बता दीजिए। उनका नाम सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जो यहाँ विजिट के हैं, उन्होंने 54 बार डोनेशन कंप्लीट की है अपनी, उनको भी आज संस्था द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। सुनील कुमार जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके इस महान कार्य के लिए जितने भी शब्द बोले गए कम हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से आप सब लोगों को मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि रक्तदान कीजिए, देश की सेवा कीजिए, देश के लोगों की रक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।